का दिन गुड फ्राइडे क्यों है? क्यों इस फ्राइडे को गुड माना जाता है पूरी दुनिया में, आत्मिक दुनिया में भी, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है, इसको गुड क्यों कहते हैं? रीजन क्या क्या हुआ था आज के दिन? जल्दी से निजात का काम हुआ और जल्दी बताओ। छुटकारे का दिन है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। निजात हुई, छुटकारे का दिन है, और बहाल हुआ रिश्ता, और पीछे इख्तियार वापस मिला, वेरी गुड, और कफारा दिया, और जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, सब कुछ तमाम हुआ। अब मैं बताऊंगी तो आपने उठ के खड़े होके शाउट करने, हालेलुया। फिर मुझे पता लगेगा आपको समझ आ गई। बाइबल कहती है, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? आज के दिन गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने मौत को मौत दे दी। हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाओ, शाउट करो, हंसो मौत के ऊपर, शैतान पे हंसो, मौत पे हंसो, इन जीसस नेम, हालेलुया। बैठ जाओ। मुझे ऐसी कलीसिया तैयार करनी है जीसस क्राइस्ट के लिए, अग्रेसिव। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप शोर करने वाली कलीसिया, चिल्लाने वाली और शाउट करने वाली कलीसिया ना बने, आपको हेमन में बड़ी दिक्कत होने वाली, याद रखना। क्योंकि वहां पर ईमानदार हर वक्त शादमानी के नगमे गाते और शाउट करते, बर्रा के तक के आगे चिल्लाते, उसे मुबारक कहते, उसकी तमजीद करते रहते। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? तो आपको एक शाउट करने वाली। कई बार लोग कहते हैं ना शोर पाने की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, किसी को छुटकारा मिला हो, किसी की रिहाई हुई हो और उसके सारे गुनाह किसी ने उठा ले, कोई उसकी जगह मर गया हो, तो क्या क्यों ना चिल्लाएं? बोलो, हमारे पास 10,000 प्लस रीजंस हैं, हजारों हजार रीजंस है कि हम शाउट करें। हालेलुया। क्योंकि अफसुर्दगी, सन्नाटा कब्रिस्तानों में होता है। हालेलुया। जिंदों के बीच में सन्नाटे नहीं होते, जिंदा चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, जैसे कि आप अभी चिल्लाएंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा काम किया, अब मेरे साथ देखो, निकालो इब्रानियों 2 बाब। अब बाइबल कहती है कि खुदा नहीं मर सकता, आमीन, खुदा कभी भी मर नहीं सकता। तो खुदा क्या बन गया? क्या बन गया जी? इंसान बन गया। क्योंकि मौत को हराने के लिए मरना, मरकर मौत को हराना जरूरी था। पास्टर अन्नसमल की गजल रात की मेरी स्पिरिट में चल रही है। एक गजल है, मौत को मौत तेरी मौत दिलाने आई। हालेलुया। मौत को क्या करने आई? तेरी मौत मौत दिलाने आई। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल कहती है कि उसके रसूल रूह की तहरीक से लिखते हैं कि ऐ मौत तेरी फतह कहां गई, तेरा डंक कहां गया? क्योंकि देखो, मौत फतह का क्या हो गई? नवाला बन गई। मौत फतह का लुकमा बन गई। इसलिए आज का फ्राइडे गुड फ्राइडे है। पूरी दुनिया मौत के खौफ और दहशत में फंसी है, और उसी मौत के खौफ से यीशु मसीह ने आपको निकाल दिया आज के दिन। दिस इज द रीजन कि आज के दिन को गुड कहते हैं, क्योंकि आज कुछ गुड हुआ। लोगों को लगता है आज के दिन रोने का दिन है। ये रोने का दिन नहीं है, शादमान होने का दिन है। दुनिया के लिए ये दुखी का दिन हो सकता है, दुख का। लोग रोते हैं जी यीशु मसीह आज के दिन मर गया। क्या हो गया? यीशु मसीह आज के दिन मर गया, इसलिए रो रहे हैं। तो आगे भी थोड़ा बाइबल को पढ़ो कि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वो कहते देख, मैं मुर्दों में से जी उठा और अब अब्दल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। तो हर एक गुड फ्राइडे में हम जीसस क्राइस्ट की वो जो उसने हमारे लिए किया उसका थैंक्स करते हैं। और हर एक गुड फ्राइडे में आज के दिन दुष्ट आत्माएं रोती हैं। ये उनके रोने का दिन है, ईमानदारों के नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरकर उन्हें सदा के लिए मार दिया, उन्हें पावरलेस कर दिया। इसलिए आज का दिन शैतान के रोने का दिन है और मसीहियों के लिए नाचने, कूदने और शादमानी का दिन। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग जो आज के दिन सोग मनाते हैं ना, पूरी तरह से शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं वो। हालेलुया। अब निकालो मेरे साथ इब्रानियों 2 बाब, और उसका मेरा ईमान है कि आज आप
कलाम से आप एंजॉय करेंगे इन जीसस नेम। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14 आयत को देखेंगे। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से, किसके वसीला से? मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। अब बताओ कि ये दिन रोने के लिए किसके लिए? किसका है? शैतान का, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए ये गुड है, कुछ बेस्ट हुआ, बड़ा हुआ हमारे लिए। कि बाइबल कहती है कि जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, यानी हम जो उसके बेटे बेटियां हैं, हम जो जिस्म रखते हैं खून और गोश्त की, जो हमारी बॉडी है, कहते हैं हम जो खून और गोश्त में शरीक है, तो रखते हैं, खून और गोश्त रखते हैं, तो वो खुद भी हमारी तरह क्या हुआ? हमारा शरीक हुआ। उसने भी क्या कर लिया? लबादा पहन लिया खून और गोश्त का, और हमारी तरह इंसान बनकर आ गया। क्योंकि खुदा मर नहीं सकता था और मौत को हराने के लिए मरना जरूरी था। इसलिए यही मिस्ट्री है, यही रेवलेशन है। यीशु मसीह क्यों मरा? इंसान बनकर वो इसलिए आया कि मर सके। क्या रीजन था? आप आंसर कर सकते हैं। आपको कोई पूछे क्यों, आप कहते हो जी हमारा खुदा इंसान बन के आया, क्यों आया? बोलो इसलिए कि मर सके। खुदा मर नहीं सकता, खुदा इसलिए इंसान बन के आया कि क्या कर सके? मर सके। पीछे सब बोलो क्या कर सके? और मरकर मौत के डंग को क्या करे? अपने पांव के नीचे कुचल सके। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो बस जिस तरह के लड़के यानी कि खुदा के फर्जंद खून और गोश्त में शरीक है, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। दिस इज द रीजन कि जीसस क्राइस्ट इंसान बना। हमारा खुदा इसलिए इंसान बना कि क्या कर सके? मर सके। खुदा मर नहीं सकता। समझ आ रही है? अपनी बाइबल पे देखो, और जब मैं बाइबल को हवाला नहीं पढ़ूं तो मेरी तरफ देखो। हालेलुया। आज भी अगर आप लेके ना जाएं वचन को और ना समझे आप क्रिश्चियन लाइफ, फिर कोई आपके लिए इसको एंजॉय फुल नहीं बना सकता। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी को आप उतना ही ज्यादा एंजॉय करते और इसमें उतनी शादमानी से जीते हैं जितनी ज्यादा आपको इसकी समझ है। और समझने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, फोकस लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अब आगे लिखे ताकि मौत के वसीला से, सब पढ़ो मेरे साथ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को क्या कर दे? इतने आराम से। हालेलुया। ताकि उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी तबाह कर दे। और लिखे और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे उन्हें छुड़ा ले। इतना बड़ा काम हुआ आज के दिन। हालेलुया। कि मौत जो हम पर हावी हो चुकी थी, जिस्मानी भी और रूहानी मौत भी, बाइबल कहती है अब से किसी भी मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं। यीशु मसीह मर गया और 3 दिन जब यीशु मसीह जी उठा तो मरियम मगदलीनी जब उसको एक गार्डनर समझ के, बागबान समझ के छूने गई, तो यीशु ने क्या कहा? अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं बाप के पास अभी नहीं गया। पता है भाइयों को, मैं बाप के पास अभी नहीं गया, तो मुझे छूना मत। तो जब वो बाप के पास अभी नहीं गया तो कहां था? वो आलम अरवा में गया। क्योंकि बाइबल बताती है सभी पापी मरने के बाद आलम अरवा में जाते हैं। और जीसस क्राइस्ट, अगर ध्यान से समझना, हम कहते ना कि यीशु मसीह मेरा इवजी बन के मेरी जगह मेरी मौत मरा। सबका ईमान है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी खातिर यानी इंसान की खातिर क्रूस पर चढ़ गया, सलीब पर चढ़ गया। अब बाइबल कहती है जब सलीब पर चढ़ गया और मर गया तो मौत का डंक खत्म हो गया, मौत को शिकस्त दे दी जी उठने के बाद। अब वो 3 दिन नीचे जाने का मकसद क्या था? क्योंकि सभी सिनर्स मरने के बाद सारी रूहें आलमे अरवा में ही जाती हैं।
और वहां पर भी वो खुदा बनकर नहीं गया, याद रखना, क्योंकि अगर वो शैतान को खुदा बन के हराता तो शैतान कहता तू खुदा है ना, मुझे हरा सकता था, वो उसको हरा सकता था, लेकिन उसने उसको इंसान बन के हराया। पूरी शिकस्त उसको कामिल इंसान बन के दी और आपको भी दिखाया कि तुम उसे शिकस्त दे सकते हो। हालेलुया। जब वो नीचे गया आलमे अरवा में, तो बाइबल कहती है कि उसने वहां पर जाके रूहानी मौत को मार दिया, वहां जाके उसको शिकस्त दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? सलीब पर जान देकर उसने फिजिकल मौत को हरा दिया और आलमे अरवा में जाकर उसने रूहानी मौत का भी सर कुचल दिया। और उस जिस तरह उसने अपनी बॉडी में वो सारा पेन सहा, उसी तरह उसने आलमे अरवा में जाकर भी वो सब कुछ फेस किया जो रूहें वहां जाकर फेस करती हैं। और वहां से उसने शैतान को शिकस्त दी। इमेजिन करो थोड़ा सा कि नर्क के अंदर शैतान अपनी कुर्सी पे, जस्ट इमेजिन, ठीक है। और जब भी कोई मरता होगा और वो खुशी से होता है जी आज फलां है, और आप सोच के देखो जब यीशु मसीह ने उस नर्क में पैर रखा होगा और उसके नौकरों ने उसे कहा होगा कि यीशु आया, तो क्या हुआ होगा वहां पे? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती कि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के ऊपर है और ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है। तो झुक गया उसका पूरा किंगडम। जीसस क्राइस्ट ने स्पिरिचुअल डेथ को भी मेरे और आपके लिए हराया है। वहां जाने का मकसद ये था, उसको हराया, वो सब सहा जो मरने के बाद हमारी उन लोगों की रूहें जो मर चुके थे, जो वो कुछ वहां सहती थी, वो सब कुछ अपने ऊपर सहा, शैतान को हराया, आलमे अरवा की कुंजियां उससे छीने और फिर कहा देखो अब से आल मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए रूह कहता है ए मौत तेरी फतह कहां गई, तेरा डंग कहां गया। आगे देखो इसी इब्रानियों 2 बाब की 2 बाब उसकी नामियत में लिखे हैं, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उससे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। उसने क्या किया? मौत का मजा हर एक आदमी के लिए उसने मौत का मजा चख लिया, इसलिए अब आपको मौत का मजा चखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? और कौन अपनी स्पिरिट में इसको रिसीव कर रहा है कि अब मुझे मौत की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मौत मुझ पर गालिब नहीं। बोलो, अपने हाथों को उठा के बोलो, मौत मुझ पर और मेरे घराने पर गालिब नहीं। मौत के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, मौत के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, आलमे अरवाह के दरवाजे मेरे लिए बंद है, नर्क के दरवाजे मेरे लिए बंद है। जीसस क्राइस्ट इसीलिए नर्क को ताला लगा के कुंजियां अपने पास लेके आ गया, क्योंकि उससे मालूम है मेरे बच्चे यहां नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जीसस क्राइस्ट को सेलिब्रेट करो। कहते तू क्यों डरता है? मैंने मौत को हराया, मैंने शैतान का, देखो मैंने तुम्हें शैतान पर इख्तियार दिया, दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और तुम गालिब आओ। लेकिन बिहोल्ड, देखो, पर दुख की बात यह है कि आप क्रिश्चियन लोग, आप क्या करते हैं? पुरानी चीजों को देखते रहते हैं। लेकिन पहला करंथियों में लिखा है जो कोई मसीह यीशु में है अब वो नई मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, लेकिन दुख की बात है कि पुरानी चीजों पर हमारा फोकस लगा रहता है, वो नया जो हो चुका है उसकी तरफ ध्यान नहीं। हालेलुया। यशायाह 25 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को निकालो मेरे साथ। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। वो क्या करेगा? लिखे, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदामंद खुदा सबके चेहरों के आंसू पोंछ डालेगा
और अपने लोगों को की रुसवाई तमाम सरजमीन से मिटा देगा, क्योंकि खुदावन ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसको उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये हवाला भी उन विरोधियों के लिए जवाब है कि यीशु खुदा है, हमारा खुदा हमें बचाएगा। लेकिन उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हालेलुया, हम उसकी राह ताकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदामंद है, ये नहीं हमारा मालिक है। हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुश और खुरम हो। निजात देने वो आया ना, हम उसकी निजात से जो उसने हमें दी, उसने हमें शैतान पर और मौत को, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन थी, हालेलुया। पूरी दुनिया में लोगों को मौत की दहशत है, खौफ है, लेकिन एक मसीही को नहीं, क्योंकि मसीही के लिए मौत सिर्फ इस तरह का एक अमल है कि आपने पलक झपकी और आप खुदा के तख्त के आगे, हालेलुया। जस्ट एक दरवाजा है। इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम कहते हैं कि मैं मसीह में ही हूं, सिर्फ मेरा एड्रेस चेंज हुआ है। पहले मैं यहां पे था, अब वहां क्यों, एड्रेस चेंज हुआ है। मैं मसीह में ही हूं, हालेलुया। सिर्फ आपका एड्रेस चेंज होता है कि पहले आपका D11 हो सकता है और अब जो भी आपका स्वर्ग में घर है, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब इस वचन को प्रिपेयर कर रही थी तो खुदावन करूं मुझे ये सारी चीजों के साथ एक चीज जो समझा रहा था। एक सॉन्ग गाते हैं, मैं चाहती हूँ एक लाइन गाएं जरा। अर्नस्ट मल साहब का एक सॉन्ग है, मुझे मेरा बहुत फेवरेट। गूरे विचों कढ़िया अरशां ते खड़िया, सब बोलो, नाल बिठाया मैनू। इतना सब कुछ जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत से ईमानदारों को पता है क्या लगता है, मैं कुछ नहीं। वो खुदावन के सामने मैं हकीर, मैं ते कीड़ा, वो जबूर को ले लेते कि मैं क्या हूं, एक कीड़े की माने थी। ये दाऊद तब कह रहे हैं, जो भी उसका मुसन्निफ है, जब फजल नहीं हुआ, अभी मौत को डिफीट नहीं किया गया, हालेलुया। जब हम शरीयत से निकलकर फजल के मातहत तभी नहीं हुए, जब तक मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां जीसस क्राइस्ट के पास नहीं गई। अब बाइबल कहती है कि उसने तुम्हें गूरे से निकाल कर तख्त पर अपने साथ बिठा लिया है, नहीं लिखा बिठाएगा। सिर्फ यही प्रॉब्लम है, आप इंजॉय नहीं कर पाते क्रिश्चियनिटी को, और उस ग्रेस को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम, इधर आना सर, ये मेरी बाइबल है, ठीक है, ये मैंने इसको दे दी, ठीक है, दी नहीं है ऐसे कह रही, ये मैंने इसको दे दी, समझ लो, मान लो, लेकिन ये मुझे कह रही है कि आप मुझे अपनी बाइबल दे दें, मुझे दे दें। इसने हर वक्त दिन 24 घंटे इसका ये मुझे दे दो, वो चाहे बाइबल कोई भी चीज, हमेशा की जिंदगी, बरकतें, नेमतें, जो भी आपको चाहिए उसने दे दी है। उसने आज के दिन में मौत को हरा दिया, शैतान को शिकस्त दे दी, सब कुछ तमाम कर दिया, और कहते ना पका के हलवा आपके आगे रख दिया। अब खाना तो हम नहीं है ना, हालेलुया। पूरी तरह शैतान का सिर कुचल के हमें उसको हमारे पाँव के भी नहीं, हमारी पाँव की जूती के नीचे कर दी, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने सब कुछ करके विक्ट्री यूं हमारे हाथ में दे दी, और ये क्रिश्चियन है, और इसकी प्रेयर्स हर वक्त क्या है, खुदामंद मुझे दे दे, मुझे कबूल कर ले, मैं कुछ नहीं, मैं तो हकीर। यसाया 53 किस किस ने पढ़ा है? वहां लिखा है, वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्दे गमनाक। पढ़े, मर्दे क्या? गमनाक। वो इसलिए आदमियों में हकीर बना ताकि तुम्हें आदमियों में ऊंचा कर सके। वो इसीलिए मर्दे गमनाक बना ताकि तुम्हें शादमानी से भर दे। वो इसीलिए रंज का आशना बना, मर्दे गमनाक बन गया
ताकि तुम मर्दे खुदा बन जाओ। हालेलुया। लेकिन अभी भी हमें ये मैं कुछ नहीं आया, मैं ते बस रुड़ गया। तू किथे खुदा ते मैं किथे जमीन दा कीड़ा। अब मुझे बताओ, क्या वो ऐसे कीड़े को पकड़ के अपने साथ तख्त पे बिठा रहा है? यूहन्ना पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उससे यानी यीशु मसीह को कबूल कर लिया, यीशु मसीह ने रजिस्ट्री अथॉरिटी उसके हाथ में दे दी। अब से तू फर्जंद है, जो मेरा बाप है वो आज से तेरा भी बाप है। अब तू जमीन का कीड़ा नहीं है। और अब तो वो शैतान जो तुझ पर रोब जमाए था, तुझे सताता था, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को हराया। वो जो शुरू से भाइयों पर, मुकाशवा में लिखा है, जो भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला था, जो आपको दोष देने वाला था, तू नहीं है इस लायक। इसका मतलब आप अभी भी उसी के सुन रहे हैं जो इल्जाम लगाने वाला है, जो आपको ये दिखाता है, आपकी हजारों कमियां दिखाता है, तू इस लायक नहीं। वो आपको ये दिखाता है कि यू आर नॉट फिक्स। वो आपको दिखाता है कि सामने एक पिक्चर है और तुम एक पजल हो, जो उस पिक्चर में हरगिज भी फिक्स नहीं। कोई कोना कहीं ना कहीं से कटा हुआ, टूटा हुआ, लगेगा नहीं, पिक्चर में फिक्स नहीं होगी। पर आपको यीशु मसीह ने कहा, बीहोल्ड, देखो। वो मत देखो जो तुम्हारा एनिमी दिखाता है। हैरत की बात यह है कि देखो, वो पांव के नीचे से आके तुम्हें कुछ दिखा लेता है और तुम देखते हो, वो ऊपर से दिखा रहा है, तुम देख नहीं पा रहे। लिखे, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। जब तुम यस्सु की क्रूस को देखोगे, तुम्हें अपनी फतह याद आएगी। तुम्हें अपनी हार, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां कभी नहीं दिखेंगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा लहू इन पर फाते। लेकिन मैं बात उनकी भी नहीं कर रही जिनको पाप का मजा लग गया है, जिनको पाप के, जिनकी आदत बन गई है खुदा को सताना, जिनकी हैबिट बन गई है, सुबह को ये किया, शाम को माफी, फिर किया, फिर माफी। मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं मसीह में वो जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया और मसीह यीशु के वसीला से, उसके हाथों से, उसके साइन किया हुआ पेपर उनके पास है कि वो खुदा के फर्जंद है। मैं उनसे बात कर रही। जो अभी भी पाप में है, उनके लिए एक ही वचन है। आपको स्कूल में भी पता है, जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता, बार बार मिस ABC देती। बच्चा चाहे खिंचे, चाहे कुछ भी करे, तोड़ जोड़ ABC 1 2, इससे आगे नहीं जाते। क्यों जाएं आगे? क्योंकि आगे उसको समझ नहीं आएगी। तो जो अभी भी पीछे फंसे, उनके लिए एक ही वचन है, आज रिपेंट करो और जानो और समझो मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया। पर जो फर्जंद है, उनके लिए आज रेवलेशंस है। उनके लिए आज एक नया लेवल है कि आपके लिए क्या हो चुका है और आप क्या आगे देख सकते हैं। हालेलुया। दुनिया कहती है कि ओ जाग किथे डिठा, हमें सब मालूम है। हालेलुया। दुनिया को नहीं मालूम, वो कहती वो जहां किसने देखा, आपने देखा है। आपको मालूम है वहां पे कौन है? कौन है वहां पे? और वहां पे क्या है? हमेशा की जिंदगी। वहां आंसू नहीं, दुख नहीं, ये सब कुछ आपको उसने दिखाया है। आपने देखा है वो जहान ईमान की आंखों से। इसलिए आप यहां पर अंधों की तरह जिंदगी नहीं जी सकते। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, तमाम हुआ, सब कुछ दे दिया, लेकिन प्रेयर क्या है? उन्हीं चीजों के लिए यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। वो ये नहीं चाहता आप दुनिया की चीजें मांगे। उसने कहा जो लोग थोड़ा गुड न्यूज को घुमाने की कोशिश करते ना, अच्छा फिर क्यों कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा? यस, मांगोगे तो ही दिया जाएगा। पर उसने ये नहीं कहा कि तू हर वक्त घर का किराया, बच्चों की फीस, है ना, ये चीजें मांगता रहे। मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, मैंने अभी ये लेना है, मैंने यही मांगता रहे। उसने कहा तू इन चीजों के लिए क्या कर। मान लो ये एक मैप है, इसमें आपकी जिंदगी की अच्छी वाइफ, फर्माबरदार बच्चे, गाड़ी, घर, सेहत, सब चीजें जो दुनिया की ब्लेसिंग्स हैं नजर आने वाली, वो सब है। कहते हैं इसको तो तू क्या कर, लिफाफे में डाल दे। ये सारी तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिफाफे में डाल दे और मेरी खोज में लग जा, क्योंकि ये वाला एनवेलप खुद ही तेरे पीछे आएगा।
तू मेरी बादशाही और राज्य की खोज कर, तू मांग पाक रूह को मांग, तू मांग नेमते मांग, आत्मा में बढ़ने के लिए मांग। मांग मैं खुदा तेरे में और कैसे बढ़ सकता हूं। रूह के दानों और वरदानों को मांग, जो मांगने वाली चीजें, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें गैर कौमें मांगती हैं, उनके लिए रोती हैं। तुझे ये चीजें मैं इनाम में दे चुका हूं। उसके लिए जो एनवलप तेरा है वो तेरे पीछे आएगा, वो तेरे एड्रेस पर मैंने लिख के डाल दी है। हालेलुया, वो तेरे एड्रेस पे लिख के डाल दी है। तू लग जा मेरी बादशाही और राज्य के खोज में, तेरे घर पे पहुंचेगा वो पैकेट आपके लिए भेज दिया गया, सेंड कर दिया जा चुका है आपके एड्रेस पर, आपके नाम के साथ। अब देखो, आप जितनी ज्यादा खोज करोगे, हर दिन नया एनवलप आएगा, नया पैकेट आएगा, और चीजें हर समय आपके लिए, हर मंथ, हर साल अनफोल्ड होती जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तब आप कहोगे मियां खामखा मैंने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया इन चीजों पे। जीसस क्राइस्ट नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। वो आपको ये बता रहा है कि बादशाह में बहुत कुछ जानने और समझने के लिए पड़ा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने सुनी नहीं, कभी आदमी के चित्त में आई नहीं है। कहता है मैं चाहता हूं तू उनकी खोज में लग जाए, और जो यहाँ की चीजें मैंने आपको बता दिया वो आपके एड्रेस पर लिख के डाल दी गई हैं। हालेलुया। कहता है तू राज्य की खोज कर, रेवलेशंस की खोज कर। मैंने आपको नाइट मीटिंग में एक रेवल बताया, हम साल 25 बाब, उसने आपको राजा काहिन बनाया ना, और बादशाह भी बनाया। तो बाइबल कहती है बादशाहों की जो ग्लोरी है ना, वो भेदों को जानने में। आपको शायद नहीं, आपने एक्सेप्ट किया कि जीसस ने आपको बादशाह बना दी है, पर जीसस ने चूंकि आपको बादशाह बनाया है, इसलिए वो चाहता है कि आप जो बादशाह हैं, आप भेदों को खोलें और आपकी ग्लोरी जाहिर हो। लेकिन हम अभी भी लगे हुए हैं उन्हीं चीजों में, खुदा दे 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 दे। वो कहता है जो मैंने दिया है उसको मान ले। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वो दे चुका है। आज से चेंज कर दो अपनी प्रेयर। तेरा शुक्र हो बाप कि तूने मुझे सब कुछ मसीह यीशु में दे दिए। इफ्सियों में लिखा उसने हमें तमाम आसमानी बरकतों से माला माल क्या किए? आवाज नहीं आई। कर दी है। कहाँ है फिर? बोलो रिलीज हो चुकी हैं, आसमान से भेज दी गई हैं, मुझ तक पहुंचने वाली हैं। फेथ के साथ आपको तब तक बोलना है कि उसने मुझे सारी आसमानी बरकतों से माला माल कर दिया कर दिया कर दिया, जब तक आप उनको सामने ना देख लो। पैदाइश की किताब उठा के देखो, कितनी दफा, 9-10 दफा क्रिएशन के टाइम आपके और मेरे आसमानी बाप को, हमारे खुदा को क्रिएशन करने के लिए बोलना पड़ा, और पूरी कायनात बन गई। आपको भी बोलना है, जो जो कुछ जब तक दिखे ना, जान नहीं छोड़नी। हालेलुया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि खुदा ने दे दिया और रिलीज हो चुका है, सिर्फ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है कि ईमानदार उसको देख ही नहीं पा रहा, उसको मान ही नहीं पा रहा। मैंने एक एग्जाम्पल सुनी जो मुझे बहुत पसंद आई। आप चीजें खरीदने जाते हो ना, सब खरीदो फरोख्त अभी अभी की है सबने, कुछ जूते या कुछ कपड़े 5,000 के भी हैं और कुछ 50,000 के भी। बात समझ आ रही है? वो जूते ही हैं या है वो कपड़े ही हैं, लेकिन क्या है, इतना क्वालिटी में फर्क है। अब आप मुझे बताओ, आप खुद पे जरा गौर करो कि आप कितनी सुप्रीम क्वालिटी हैं कि भेड़ों और बकरों के लहू से आप खरीदे ही नहीं जा रहे थे, आपका दाम चुकाया ही नहीं जा रहा था, तो उसको अपना लहू देना पड़ा आपके लिए। हालेलुया। कितनी महंगी कीमत है, कितने कीमती हैं आप, कि बैलों और बकरों के खून से आपका छुटकारा नहीं हो रहा था, बार बार गुनाहों की याद ही हो रही थी। तो उसने अपना जो इस पूरी आसमान और जमीन और सबसे जो कीमती उत्तम चीज थी, यीशु का लहू,
उससे आपको खरीद लिया। सोचो आपकी कीमत क्या है। इसीलिए पौलुस कहते हैं भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि तुम्हें बुलाया किस तरह गया। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीद लिए गए हो। इसलिए अब तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो, क्योंकि किसी ने तुम्हें खरीद लिया। और जो खरीदा होता है वो गुलाम होता है, पर ये उसका प्यार है। उसने यूहन्ना 1 में हमें फर्जंद होने का लेटर दिया। उसने कहा मैंने तुम्हें नौकर नहीं बनाया। हालेलुया। अब ये क्या, अब करना क्या है आज मुझे, कि मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जो मैं रोज मांगता रहता हूं ना, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, घर, वीजा, ऊंची कुर्सियां, औलाद, सब चीजें वो डन है मेरे लिए। सिर्फ मुझे फेथ से देखते रहने, सब कुछ वहीं से आएगा। एक बिल्कुल छोटी लड़की, उसने कुछ कुछ ही सुना था मसीह के बारे में, और उसने कहा कि मैंने सुना है कि जीसस क्राइस्ट से जो भी मांगो वो मिलता है, तो जीसस मुझे रेड कलर का एक बड़ा फ्रिज चाहिए। तो जिस मैन ऑफ गॉड ने उसको प्रीच किया था, उसने देखा कि उसी वक्त एक फरिश्ता बड़ी सी लाल फ्रिज के ऊपर से आ रहा है, और वो बाद में कहने लगी पता नहीं ऐसा होगा भी नहीं होगा, यकीन नहीं, पता नहीं लगता होगा या नहीं होगा। वो वहीं से वापस लेके चला गया। उस दुनिया से इस दुनिया में चीजें तब रेल आपके सामने। अब बोलो फ्रिज भी होते हैं जी, वहीं से सब चीजें आती, सब कुछ वहीं से आएगा। आपको जब तक वो आपके घर के कमरे में, आपकी जिंदगी में आपको आंखें से दिख ना जाए, अपने मुंह से इकरार ना छोड़ो कि वो मुझे मिल गया। हालेलुया। हो चुका है, ऐसा हो चुका है। कुछ भी हो जाए, एक ही बात नहीं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल कहती है ऐसा है। उसके मार खाने से मेरी चंगियाई हो चुकी है, लहू बहाने से मेरे पापों का दाम चुकाया जा चुका है। जो मौत मेरी थी उसने उस मौत को हरा दिया। जो कुछ भी आप खाते हैं ना, आपको टेस्ट मालूम होता है, लेकिन वाहिद एक ही चीज है जिसका टेस्ट आपको कभी मालूम नहीं होगा, वो मौत है। मालूम है क्यों? क्योंकि लिखा है वो हर एक के लिए मौत का मजा एक बार, क्या पढ़ा हमने, चख चुका। क्या कर चुका है? तो जीसस क्राइस्ट को मालूम है कि मौत का मजा क्या आपको नहीं होगा, क्योंकि उसने आपके लिए उस मौत का मजा चख लिया, उसको हरा दिया, उसको शिकस्त दे दी, और फिर फतह मंदी का नारा भी लगाया, जो आप मेरे साथ लगाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करो।